जिला मुख्यालय तिकोनिया पार्क पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर देसी अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की दुकानों का जिलाधिकारी की मौजूदगी में लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया है। आइए आपको भी दिखाते हैं। प्रत्येक वर्ष मार्च माह में शराब और भांग की दुकान ऑन का रिन्यूअल या जो दुकानें नई होती हैं उनकी टी लॉटरी के जरिए दुकानों का आवंटन किया जाता है। ऐसे में इस बार आबकारी विभाग की ओर से कंपोजिट मॉडल शॉप को भी बनाया गया है। जिला मुख्यालय के तिकोनिया पार्क में जिलाधिकारी इंजीनियर कुमार सिंह, पुलिस अधीक्षक गणेश प्रसाद शाह समेत आबकारी अधिकारी दिनेश कुमार और तमाम जिले के आला अधिकारियों की मौजूदगी में देशी शराब, अंग्रेजी शराब, बियर और भांग की दुकानों को लॉटरी के माध्यम से आवंटित किया गया है। जनपद में कुल 217 देशी शराब की दुकानें हैं और इस बार नई शराब नीति के चलते जनपद में 114 कंपोजिट मॉडल शॉप को भी बनाया गया है। इन सभी दुकानों पर आई लॉटरी के माध्यम से आवंटन किया गया है। जिलाधिकारी की मौजूदगी में टी लॉटरी के माध्यम से दुकानों का आवंटन किया गया है। तिकोनिया पार्क में बड़ी संख्या में शराब की दुकान संचालन करने वाले मौजूद थे। सैकड़ों की संख्या में यहां लॉटरी डालने वाले लोगों की भी मौजूदगी दिखाई दी थी, जिसके चलते यहां सुरक्षा व्यवस्था के भी कड़े इंतजाम किए गए थे और आई लॉटरी के माध्यम से शराब की दुकानों का आवंटन किया गया है। जिलाधिकारी इंजीनियर कुमार सिंह ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। जनपद में कुल 217 देशी मदिरा की दुकानें, 114 कंपोजिट शॉप और कुल 4 भांग की दुकानों का निश्चय किया गया था कि ये खुलेंगी। इन सभी पर आवेदन पत्र आए थे और शासन द्वारा दिए गए निर्देश और जो पोर्टल तैयार किया गया है आईआईटी कानपुर और आईआईटी लखनऊ के इंजीनियर्स द्वारा, उस पोर्टल का उपयोग करते हुए बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से सबको संतुष्टि रही इस पूरे प्रोसेस से और इन सभी दुकानों पर आज लॉटरी के द्वारा ये निश्चित किया गया कि कौन सी दुकान किसको आवंटित की जाएगी। यहीं पर मैं यह बता देना चाहता हूं कि माननीय उच्च न्यायालय में एक याचिका अभी सुनवाई में चल रही है। उस याचिका में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा जो निर्णय दिया जाएगा ये आवंटन उसके अधीन रहेगा। आवंटन की प्रक्रिया के बारे में बात करें तो सबसे पहले जो भी आवेदक यहाँ उपस्थित थे, करीब 700-800 की संख्या में आवेदक उपस्थित थे, उनको सिमुलेशन करके दिखाया गया कि किसी भी आवेदक की लॉटरी में जीतने की संभावना बराबर है, किसी भी आवेदक की न ज़्यादा है न कम है। उदाहरण के तौर पर यदि किसी दुकान पर 4 आवेदकों ने आवेदन किया है तो उसका 10,000 बार लॉटरी निकाली गई इस पोर्टल के माध्यम से और उस 10,000 बार लॉटरी निकालने के बाद ये दिखाया गया कि प्रत्येक आवेदक 2,500 बार जीता, लगभग 2,500 बार जीता। तो इससे सभी आवेदक संतुष्ट हुए कि सबके जीतने की संभावना बराबर है और ये सिमुलेशन की प्रक्रिया तीनों श्रेणी की दुकानों में दिखाई गई, अर्थात देशी मदिरा की दुकान, कंपोजिट शॉप और भांग की दुकान। सिमुलेशन की प्रक्रिया के प्रदर्शन के बाद अंतिम लॉटरी का रैंडमाइजेशन के प्रोसेस के द्वारा अंतिम लॉटरी निकाली गई और उस लॉटरी का परिणाम अभी टीवी स्क्रीन पे स्क्रॉल करके माइक पर बोलकर सबको बता दिया गया है और सभी संतुष्ट है, सभी संतुष्टि के साथ अब वापस जा रहे हैं। सर, अगर जो बात करें तो लॉटरी में जो आवेदन करने वालों की संख्या कितनी थी और क्या फीस रखी गई थी? देखिए, फीस दुकानों की अवस्थित लोकेशन के अनुसार अलग अलग थी और वो कैटेगरी है, हर कैटेगरी की दुकानों की फीस अलग अलग थी। कुल आवेदन प्रपत्र हमारे पास 1600 समथिंग आए थे और उसमें जैसा मैंने बताया 217 दुकानें देशी मदिरा की, 114 दुकानें कंपोजिट और 4 दुकानें भांग की। ठीक है।